Very good morning to all of you. This is Mayur Sagar and welcome to excelNsee IAS. Friends, today we are going to study about the chapter number 5, that is Union and its territory. इस टॉपिक में दो important terms है, that is Union and territory. First of all, we will make a difference and understand the difference between these two terms, and then we will proceed with the next of the concept in this chapter. So let's start with the today's class. So friends, in our the constitutions, that is Article 1 to Article 4, it talks about the union and its territory, and the Schedule 1, it talks about the name of the states, union territory and the extent of the union territory. ठीक है, so पहले हम लोग समझते हैं कि ये यूनियन और टेरिटरी में डिफरेंस क्या होता है. So there are three terms: union, federations and territory. So जब भी टेरिटरी की बात करते हैं, it is the most broader term. सबसे पहले टेरिटरी कहाँ हमने सीखा है? इन द मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ स्टेट देयर आर 5 क्राइटेरिया, याद है सबको? दैट इज डिफाइंड टेरिटरी, पीपल, गवर्नमेंट, सोवरेन गवर्नमेंट एंड इंटरनेशनल रिकॉग्निशंस. सो टेरिटरी बेसिकली इंक्लूड्स द स्टेट्स, दैट इज प्रोविंसेस, यूनियन टेरिटरी, सेंट्रली एडमिनिस्ट्रेटेड एरियाज दैट आर एक्वायर्ड टेरिटरी. दैट अभी के टाइम में कोई भी नेशन स्टेट्स कैसा है? सोवरेन है. So in the future time, let's say that the nation state is going to acquire some area. कोई एरिया जीत के या किसी के थ्रू, इंटरनेशनल कन्वेंशंस के थ्रू जब भी किसी एरिया को एक्वायर करता है, दोज आर कॉल्ड एक्वायर्ड टेरिटरी. सो टेरिटरी में सब आता है: स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी, एक्वायर्ड टेरिटरी. सो दैट इज कॉल्ड टेरिटरी ऑफ ए नेशन स्टेट. जैसे टेरिटरी ऑफ इंडिया, तो सारे इसके स्टेट्स, सारे यूनियन टेरिटरी, और इन फ्यूचर लेट्स से कोई लैंड मास इंडिया गोइंग टू कॉन्कर और कॉन्क्वेस्ट, देन उसको भी एक्वायर करेगा और वो एक्वायर्ड टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा. क्लियर? नाउ फेडरेशंस की बात करते हैं. ये क्या है? एक फंक्शनल अरेंजमेंट है, और इस फंक्शनल अरेंजमेंट के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट. फेडरेशंस बनने के कुछ प्रोसेस होते हैं. देयर आर द टू इंपॉर्टेंट प्रोसेस, दैट इज प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशंस और एक प्रोसेस ऑफ डिसइंटीग्रेशन. सिंपल सम वर्ड्स में समझे तो इंटीग्रेशंस इस तरह का अरेंजमेंट है जिसमें जो छोटे छोटे स्टेट्स मिलके एक बड़ा स्टेट बनाता है, और उस अरेंजमेंट को हम लोग फेडरेशन बोलते हैं. लेकिन डिसइंटीग्रेशंस में कुछ ऐसा है कि एक बिगर स्टेट्स ऑलरेडी है, लेकिन गवर्नेंस के लिए उस स्टेट्स को छोटे छोटे, उस नेशन स्टेट्स को छोटे छोटे स्टेट्स में बांट दिया जाता है, और उसके कुछ सबऑर्डिनेट हेड्स बना दिए जाते हैं ताकि वहां का एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर अच्छे से फंक्शन करे और गवर्नेंस अच्छे से वहां पर अक्रू हो. सो फेडरेशन मतलब एक अरेंजमेंट है जो कि इंटीग्रेशन से बन सकता है, डिसइंटीग्रेशन से भी बन सकता है. इंटीग्रेशन से जो बनता है दैट इज यूएसए का कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज द रेफरेंशियल मॉडल. बट डिसइंटीग्रेशन में कैनेडियन मॉडल को लिया जाता है. हम लोग इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे इन द सब्सिक्वेंट लेक्चर्स. बट लेट अस अंडरस्टैंड फेडरेशन क्या है. एक फंक्शनल अरेंजमेंट है जिसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, और दोनों के बीच में डिवीजन ऑफ पावर्स होता है. क्या होता है? डिवीजन ऑफ पावर्स. गेटिंग माय पॉइंट? और इस फेडरेशंस में ये पॉसिबल है कि ये जो स्टेट गवर्नमेंट है, दैट इज स्टेट वन ऑफ द कंपोनेंट, इट मे लीव दैट अरेंजमेंट. इस अरेंजमेंट को छोड़ भी सकता है. ओके, इट इज पॉसिबल. बट यूनियन एक यूनिक टर्म है जो कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशंस के लिए डिफाइन किया गया है. सो यूनियन का मीनिंग क्या होता है? इट इज ए फेडरेशंस. ये भी फेडरेशंस है, बट हियर स्टेट्स डू नॉट हैव राइट टू सेसेशन. मतलब यूनियन इज ए फेडरेशंस जो दो कंपोनेंट है, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव नॉट राइट टू सेसेशन. इस अरेंजमेंट को स्टेट गवर्नमेंट छोड़ नहीं सकता है. सो ऑल राइट स्टूडेंट्स, तीनों का मतलब समझ में आया. टेरिटरी सबसे बिगर है जिसपे स्टेट, यूटी, एक्वायर्ड टेरिटरी तीनों आते हैं. फेडरेशन से एक अरेंजमेंट है जिसके स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट दो कंपोनेंट्स होता है. एंड यूनियन इज ए फॉर्म ऑफ फेडरेशन जिसके दो कंपोनेंट है, बट स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट डू नॉट हैव राइट टू सेसेशन. उस अरेंजमेंट को छोड़ के नहीं जा सकता है. गेटिंग माय पॉइंट? नाउ लेट्स मूव फर्दर. नाउ लेट्स सी दैट इन आवर कॉन्स्टिट्यूशंस, आर्टिकल 1 to Article 4, it basically talks about this the union, states and the territory. And Schedule 1 in our constitutions, it talks about the name of the states, union territory and extent of the territory. Getting my point? कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स. ऑलरेडी मैं सारे ट्रिक्स बता चुका हूँ इन प्रीवियस क्लासेस. Those who have missed, please go and complete the video lectures. Now
in the article 1 to article 4 that actually talks about the union and its territory. So territory क्या है? इसमें state है, UT है, acquired territory होगा, but union क्या है? एक functional arrangement है जो federal है, जो federations है, but states के पास right to secession यहाँ पर नहीं है. Alright, getting my point? Now let's talk about the article 1. Article 1 say that India, that is Bharat, is a union of states rather than federation of states. So जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट चल रहा था कि कौन सा नाम यहाँ पर अडॉप्ट किया जाए, आइदर भारत और इंडिया. सो सम से कि जो ट्रेडिशनल नाम है भारत उसको हम लोग अडॉप्ट करते हैं, सम से जो मॉडर्न स्टेट्स का नाम है इंडिया, इसको हम लोग अडॉप्ट करना चाहिए. सो कॉन्स्टिट्यूएंट दैट मेंबर्स, दैट इज फाउंडिंग फादर्स, बहुत स्मार्ट थे, दे विजनरी थे, दे से नो, लेट्स टेक दैट इंडिया दैट इज भारत. दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो गया. सो इट टॉक्स अबाउट द नेम, ओके, नेम दैट ऑफ द कंट्री, दैट इज इंडिया, दैट इज भारत. एंड सेकेंड टाइप ऑफ पॉलिटी, इसको समझते हैं. हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में फेडरेशन टर्म्स को कहीं नहीं यूज किया गया है. ओके, हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में फेडरेशन टर्म्स को कहीं नहीं यूज किया गया है. फेडरेशन की जगह पर क्या यूज किया गया है? यूनियन. सो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में डिबेट उठा. ओके, सो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इंसिस्टेड दैट वी शुड प्रेफर्ड और वी हैव प्रेफर्ड to use the term union instead of federations. दोनों में कुछ बेसिक डिफरेंस होता है. Let us understand first. So friend, let us say that what is federation? Federation क्या है? ये एक अरेंजमेंट है. ओके, और कैसा अरेंजमेंट है? जिसके दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको यूनियन गवर्नमेंट भी बोलते हैं, एंड सेकेंड वन इज स्टेट गवर्नमेंट. क्लियर? सो ये अरेंजमेंट बना कैसे होगा? ये अरेंजमेंट दो तरीके से बनता है. एक, द फर्स्ट वन इज कॉल्ड प्रोसेस ऑफ इंटीग्रेशंस and second one is called process of disintegrations. Getting my point? The process of integrations and process of disintegration. ऐसे simple terms में समझिए, क्योंकि subsequent class में हम लोग और डिटेल्स में इसको पढ़ेंगे. Integrations क्या है? Integrations का मतलब कोई चीज जोड़ना. So बहुत सारे छोटे छोटे states रहे होंगे और वो छोटे states आपस में एक arrangement बना के, एक that is called mutual consensus बना के एक bigger entity बनाए, and that bigger entity is called federations. ये पॉसिबिलिटी हुआ होगा. सर देयर शैल बी दैट मेनी ऑफ द स्मॉलर स्टेट्स, ओके, द लोअर स्टेट्स, एंड दे मेक एन अरेंजमेंट एंड दे फॉर्म ए बिगर एंटिटी, एंड दैट बिगर अरेंजमेंट एंटिटी इज कॉल्ड फेडरेशंस. दिस इज वन प्रोसेस एंड दिस इज द इंटीग्रेशन. और ये जो अरेंजमेंट है ये यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशंस में मिलता है. यूएसए की हिस्ट्री के बारे में थोड़ा समझते हैं कि अमेरिकन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस दैट इज 1775 से लेकर 79 तक चला, और उसके बाद एक अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशंस बना और उसको बोला गया इट इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फेडरल सिस्टम. अमेरिका इज द वर्ल्ड्स ओल्डेस्ट फेडरल सिस्टम. क्लियर? ये क्या था? बेसिकली 13 कॉलोनीज थे, दैट इज 13 कॉलोनीज ऑफ यूएसए, जो ब्रिटेन का कॉलोनी था. जब 13 कॉलोनीज वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के बाद एक नेशन स्टेट बनाए, सो ये एक अरेंजमेंट बनाया जिसको बोला गया फेडरल, और ये 13 कॉलोनीज आपस में एग्रीमेंट करके बनाए हैं. सो 13 कॉलोनीज जो 13 स्टेट्स थे, ओके, आज के जो 50 स्टेट्स हैं वो 13 कॉलोनीज बेसिकली थे वहां की. सो 13 कॉलोनीज एक अरेंजमेंट बनाया, दैट इज कॉल्ड इंटीग्रेशन प्रोसेस से बनाया, एंड दैट इज कॉल्ड द फेडरल सिस्टम. इसलिए फेडरल मॉडल में ओल्ड रेफरेंस किसको ले जाता है? यूएसए का. लेकिन एक डिसइंटीग्रेशन भी एक प्रोसेस होता है. इसमें क्या होता है? जो कैनेडियन मॉडल है, कैनेडियन मॉडल में क्या हुआ था? बेसिकली एक बिगर स्टेट ऑलरेडी है जिसको हम लोग नेशन स्टेट्स बोल रहे हैं. ओके, नेशन स्टेट्स बोल रहे हैं, बिगर स्टेट. फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, उसको गवर्नेंस के लिए हम लोग उसको छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, और एक छोटे पार्ट्स के अंदर कुछ सबऑर्डिनेट हेड्स बैठा देते हैं जिसको हम लोग गवर्नर बोल सकते हैं, छोटे यूनिट को प्रोविंसेस बोल सकते हैं. ठीक है, और उसके कुछ हेड्स हैं. और ये अरेंजमेंट क्यों कराया गया? क्योंकि एक इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम स्टैब्लिश हो, इफेक्टिव गवर्नेंस स्ट्रक्चर स्टैब्लिश हो, और एक स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नेंस शुड प्रॉपर्ली रन. इसके लिए ये अरेंजमेंट बनाया गया. इट इज ऑल्सो ए फेडरेशंस. It is also a federations. लेकिन what is the basic difference? It forms by process of disintegration. Objective is to have an efficient administration. Okay, so let's conclude. So the federation दो types के बनता है. One by process of integration, second by process of disintegration. American model and disintegration, that is the Canadian model. यहाँ पर smaller units मिलके एक bigger nation state बनाते हैं. यहाँ पर bigger nation states को disintegrate किया गया, छोटे छोटे parts में divide किया गया for the sake of good administration. Objective is to have effective and efficient administration and governance. ये दोनों ही arrangement क्या है? Federation से. यहाँ पर डिसइंटीग्रेशन का मतलब ऐसे नहीं टुकड़े टुकड़े नहीं कर देना है.
फेडरेशंस का ओवरऑल ऑब्जेक्टिव टू है टू कीप द यूनिटी, okay, unity of the nation state is surmountable, that is intact. So unity of federation talks about the union is indestructible, disintegrate किया जाता है for the sake of governance, for the sake of administration. But India के केस में what type of model it followed? It actually gone with the Canadian model, Canadian president को follow किया. So हमारा इंडिया बेसिकली है क्या? इंडिया एक बिगर यूनिट है दैट इज कॉल्ड द नेशन स्टेट, और इस नेशन स्टेट्स को छोटे छोटे प्रोविंसेस, छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड किया गया. किस लिए किया गया? फॉर द सेक ऑफ गुड एंड एफिशिएंट एडमिनिस्ट्रेशन. और ये इंडिया, तो इस तरह से ये क्या है? एक फेडरल सिस्टम है. यस, इट इज ए फेडरल सिस्टम, बट दिस टाइप ऑफ फेडरल सिस्टम के साथ एक और टर्म है कि दैट यूनिट दैट इज कॉल्ड स्टेट डू नॉट हैव राइट टू सेसेशन, मतलब इस स्ट्रक्चर को छोड़ के नहीं जा सकता है. दैट इज व्हाई द इंडिया को एक लाइन में कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. ओके, इसका मतलब एक टर्म यूज करेंगे, द टेरिटोरियल इंटेग्रिटी. टेरिटोरियल इंटेग्रिटी. ओके, नाउ लेट्स सी एंड अंडरस्टैंड इट. सो इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन, जो यूनियन है दैट इज कॉल्ड नेशन स्टेट, ये कभी भी डिस्ट्रक्टिबल नहीं हो सकता है, कभी टूट नहीं हो सकता है, बिकॉज यूनिटी इज ऑलवेज इंटैक्ट. बट डिस्ट्रक्टिबल स्टेट, स्टेट्स के साइज, स्टेट्स के बाउंड्री, स्टेट्स का नेम, इनको हम लोग चेंज कर सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये अरेंजमेंट किस लिए बनाया गया? फॉर इफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर गवर्नेंस. इसका मतलब क्या है कि द यूनियन गवर्नमेंट कैन यूनिलेटरली चेंज द नेम, टेरिटरी, बाउंड्री ऑफ द स्टेट्स. तो स्टेट डिस्ट्रक्टिबल है, इसका मतलब that is called central government destroy the state government, but vice versa is not true. That is indestructible union of destructible states. But USA का constitutions में क्या चीज होता है? That is called indestructible union plus indestructible states. US होगा तो यूनियन स्टेट्स को भी खत्म नहीं कर सकता है और स्टेट्स यूनियन को भी खत्म नहीं कर सकता है, कोई भी नहीं कर सकता है. That is indestructible union of indestructible state. ये कहाँ का मॉडल है? That is USA. But India में indestructible union of destructible states. For the effective administration, the central government can change name, territory, area, boundary that of the states. It can alter the basic structure of the state. It means territorial integrity of the state is not ensured in the constitutions. State के पास अपना territorial integrity नहीं होता है, क्योंकि पार्लियामेंट यूनिलैटरल एक्शन से उसके टेरिटोरियल इंटेग्रिटी को खत्म कर सकता है. लेकिन इंडिया जो नेशन स्टेट है उसकी अपनी टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है, और जो कैसा है? इनडिस्ट्रक्टिबल है. आई होप यू आर गेटिंग. डू नॉट बोदर टू मच, बिकॉज सब्सिक्वेंट पार्ट में हम लोग और डिटेल्स में पढ़ेंगे जब हम लोग फेडरल सिस्टम की बात करेंगे. ओके, नाउ कम बैक टू द टॉपिक. सो नाउ फ्रेंड्स, व्हेन वी रीड द आर्टिकल 1, आर्टिकल 1 कैसे रीड है? हाउ यू रीड इट? दैट इंडिया, दैट इज भारत, इज ए यूनियन ऑफ स्टेट्स rather than फेडरेशन ऑफ स्टेट्स. सो फ्रेंड्स, इट हैज द टू मीनिंग. Okay, what is the meaning? First, it talks about the name of the country, and second, it talks about the type of the polity. So let's say understand. I hope all of you are getting. So name of the polity, already we have seen that India जो इसका modern name है and भारत which इसका traditional name है, दोनों ही article इसको incorporate करता है. Because Constituent Assembly में there was a debate कि किस नाम को adopt किया जाए, traditional की modern. And the constituent makers, that is founding fathers, they were visionary and they said, okay, go with both. So we have taken India, that is a Bharat. But nature of polity की बात करते हैं. So union of states और federation में basic difference समझ गया कि union of states में states do not have right to secession. Okay, so it is right written here. Dr. Ambedkar say that union of states, federation of states से थोड़ा different है in two reasons. Why? पहला कि जो इंडियन यूनियन है, इट इज नॉट ए रिजल्ट ऑफ एन अरेंजमेंट अमंग द स्टेट्स लाइक द अमेरिकन फेडरेशन. जैसे अमेरिका में 13 कॉलोनीज एक एग्रीमेंट बना के वहां का नेशन स्टेट बनाए थे, फेडरेशन बनाए थे. बट इंडियन फेडरेशन ऐसा नहीं है. सेकंड, दैट स्टेट्स जो कंपोनेंट है डू नॉट हैव राइट टू सेसेशन. उस फेडरेशन, उस अरेंजमेंट को स्टेट छोड़ के नहीं जा सकता. इसका मतलब क्या है? द फेडरेशन एक यूनियन है. यस, फेडरेशन एक यूनियन है जो कि इनडिस्ट्रक्टिबल है, जो कभी टूट नहीं सकता है. द कंट्री इज एन इंटीग्रल होल एंड डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्टेट्स ओनली फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, फॉर द इफेक्टिव गवर्नेंस. आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग. सो दो पॉइंट्स क्या याद रखने हैं? यूनियन में इट इज नॉट द रिजल्ट ऑफ एन एग्रीमेंट. सेकंड, दैट इट इज दैट हियर द स्टेट डू नॉट हैव राइट टू सेसेशन फ्रॉम दिस अरेंजमेंट.
ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. नाउ हम लोग टेरिटरी ऑफ इंडिया की बात करते हैं. सो टेरिटरी ऑफ इंडिया ऑलरेडी आई हैव डिस्कस. इसके 3 बेसिक कंपोनेंट्स हैं, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी और एक्वायर्ड टेरिटरी. गेटिंग माय पॉइंट? हाउ मेनी स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरी वी हैव राइट नाउ? 28 states and the 9 union territory, because August 5, that is 2019, जब that जम्मू कश्मीर और स्क्वाइल स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर को 2 यूनियन टेरिटरी में डिवाइड कर दिया गया, यूनियन टेरिटरी ऑफ JNK एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ लद्दाख. JNK में लेजिस्लेचर है, यस, JNK विथ लेजिस्लेचर, बट लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर. ओके फ्रेंड्स, आई ऑलरेडी मेड ए detailed note on the new Kashmir policy, that in the detail section, current affair detail section, you can go there and you can get all the ideas regarding the development in case of Jammu Kashmir. Now come back. Here we have to understand the 2 basic concept. पहला, that territory में क्या है? States. Second क्या है? That is union territory. And third क्या है? Acquired territory. ये territory कहलाता है. Okay, do not confuse. टेरिटरी का क्लियर मीनिंग होना चाहिए, स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी और इन फ्यूचर कोई एक्वायर्ड टेरिटरी होगा, सारे किसके पार्ट होंगे? टेरिटरी ऑफ इंडिया के. बट यूनियन जब भी बोलेंगे, यूनियन मतलब क्या? फेडरेशंस. फेडरेशन में कौन से होंगे? दैट इज सेंट्रल एंड स्टेट्स. इस फेडरल सिस्टम में यूनियन टेरिटरी पावर शेयर नहीं करता है, याद रखिएगा. इन फेडरल सिस्टम यूनियन टेरिटरी डू नॉट शेयर पावर विद द सेंटर, बिकॉज यूनियन टेरिटरी डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड होता है सेंटर से. कौन पावर शेयर करता है? स्टेट्स. नाउ कम बैक हियर. सो स्टेट्स, यूनियन टेरिटरी एंड दैट एक्वायर्ड टेरिटरी. सो इन आवर कंट्री, ओके, लेट अस कंसीडर दिस इज इंडिया. इन आवर कंट्री 3 कंपोनेंट है, स्टेट्स. सो स्टेट को एक क्लास की तरह डिफाइन किया गया है, जिसके कुछ पॉलिटिकल एंड दैट उसका टेरिटोरियल मीनिंग्स होगा. ओके, लिस्ट 7 शेड्यूल में 3 लिस्ट की बात की गई है, दैट यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड द कॉन्करेंट लिस्ट. सो ये लिस्ट सिस्टम डिवीजन ऑफ पावर्स की तरह वर्क करता है. सो स्टेट को एक क्लास की तरह डिफाइन किया गया, मतलब एक सारे स्टेट्स एक क्लास है, मतलब झारखंड, यूपी, बिहार, तो सारे स्टेट्स के एक पास एक होमोजेनिटी ऑफ स्ट्रक्चर होगा, होमोजेनिटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम होगा. सो इसको एक क्लास की तरह डिफाइन किया गया है, एंड दैट इज डिफाइंड इन आर्टिकल 152. आप लोग याद रखिएगा, आर्टिकल 152 टॉक्स अबाउट ए यूनिफॉर्म क्लास ऑफ स्टेट्स to bring a homogeneity in terms of administrative structure, in terms of governance structure. On the another hand, कुछ यूनियन टेरिटरी है. अब यूनियन टेरिटरी 2 टाइप्स के हैं, कुछ यूनियन टेरिटरी है विथ लेजिस्लेचर एंड कुछ यूनियन टेरिटरी है विदाउट लेजिस्लेचर. ठीक है. सो जम्मू कश्मीर रीअरेंजमेंट के पहले सिर्फ दिल्ली और पौंडीचेरी के पास क्या था? अपना लेजिस्लेचर था. अदर यूनियन टेरिटरी के पास अपना लेजिस्लेचर नहीं था. अब जम्मू एंड कश्मीर के पास भी अपना लेजिस्लेचर है. आई होप ऑल ऑफ यू आर गेटिंग. एक्वायर्ड टेरिटरी जो भी फ्यूचर में अरेंजमेंट या फ्यूचर में कोई लैंड पीस ऑफ लैंड इज इंडिया इज गोइंग टू एक्वायर. ओके, नाउ लेट्स मूव फर्दर. नाउ फ्रेंड्स, इन द सब्सिक्वेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर व्हेन यू रीड, you have to read about the 4 articles, that is article 1, article 2, article 3 and article 4. So friend, let's first understand the concept. Okay, that article 1 basically talks about that India, that is Bharat, is a union of states. Already we have done. Article 2 क्या बताएगा? Article 2 talks about the admissions plus the establishment of a new state. Okay, admission plus establishment of new state. ये 2 टर्म याद रखिए. आर्टिकल 3 किसकी बात करेगा? दैट इज इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन. इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन की बात करेगा. क्या बात करेगा? इंटरनल रीऑर्गेनाइजेशन. एंड आर्टिकल 4 टॉक्स अबाउट वैलिडिटीज ऑफ द लॉज, वैलिडिटी ऑफ लॉज फॉर व्हाट? आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3. ओके, सो ये दिस इज द जिस्ट ऑफ ऑल द 4 आर्टिकल्स. आप ऐसे याद रखना. आर्टिकल 1 यूनियन, आर्टिकल 2 एडमिशंस एंड एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द न्यू स्टेट्स, and article 3 it talks about the internal reorganization. because इंडिया में क्या है? the territorial integrity of state ensure किया गया है? नहीं. so according to the sake of administration, according to the need of administration, the territory of the states को change किया जाता है. okay, and article 4 किस तरह से change करना है? article 2 और 3 के लिए जो भी law बनाए जाएंगे उसके constitutional validity को upheld करता है. that is article 4. okay, all right friends, so let us conclude the today's class, friend. That in the today's class we have studied about the basic concept of the union plus territory plus the federation. Okay, that territory includes all, that is called state, UT plus any of the acquired territory. But on the other hand,
व्हाट इज यूनियन? यूनियन इज ए फेडरेशन, और इस अरेंजमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट इसके दो बेसिक कंपोनेंट होते हैं, वेयर स्टेट डू नॉट हैव द राइट टू सेसेशन बिकॉज द इंडिया इज डिफाइंड एज व्हाट? इट इज इंडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स. स्टेट्स कैन बी डिस्ट्रॉय, स्टेट्स कैन बी रीऑर्गेनाइज, स्टेट्स कैन बी अल्टर फॉर द सेक ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. स्टेट्स के पास टेरिटोरियल इंटीग्रिटी नहीं होती है, स्टेट्स के पास कंटिन्यूस एग्जिस्टेंस नहीं होता है. द पार्लियामेंट विद यूनिलैटरल एक्शंस कैन चेंज द नेम, boundary and all with respect to the states. On the other hand, Article 1 that it talks about the union, okay, Article 2 it talks about the admission plus establishment. अभी इसको याद रखना है. Article 3 it talks about that what? Internal reorganizations, जिसमें टेरिटोरियल इंटेग्रिटी के कॉन्सेप्ट को हमने सीखा. और देखेंगे कि Article 4 basically it will affirm the validity of the laws made for Article 2 and Article 3 इस अरेंजमेंट को करने के लिए. So friend, the rest of the development with respect to the chapter and complete the reorganization of the state, that is total 552 that the provinces किस तरह से इनका reorganization किया गया और एक bigger Indian Union बना. So all those aspects we will take up in the subsequent class. So that you at the last that thanks for the watching. You stay safe, stay healthy, and we again meet in the next lecture. So have a nice day.